मैं जब सुमन जी से फर्स्ट टाइम मिली तो सबसे पहले मुझे गाना जब मिला तो इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन, मुझे लगता है एज ए सिंगर हर आर्टिस्ट की तमन्ना होती है कि एक बेहतरीन गाना गाने को मिले, जो आजकल बहुत रेयर हो गया है। तो मैं बहुत खुश हुई कि अच्छे गाने मिलते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पता नहीं शॉर्टेज हो गई है या कुछ अकाल सा हो गया है, मुझे लगता है। शब्दों का शब्द तो हैं, कई बार शब्द और जो कॉम्पोजिशन का जो एक संगम होता है वो बहुत कम रेयर हो पाता है। तो ये जो इन्होंने, सुमन अधिकारी ने फिल्म भी डायरेक्ट की है, म्यूजिक डायरेक्शन किया, गाना भी लिखा है, और जिस तरीके से वो ऐसा रूह में उतर रहा, गाने का नाम भी उन्होंने रूह रखा है, लेकिन जिस तरीके से वो ऐसा लग रहा था जब उन्होंने मुझे भेजी कॉम्पोजिशन, फिर उसके बाद मैंने कई दिन उसको सुना और रिकॉर्ड करने से पहले बस ऐसा लग रहा था मेरे रग रग में से वो गाना निकल रहा है। तो इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन, मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़माने बाद ये गाना, इस तरीके का गाना कुछ गाया है। और जैसे ही जब से ये प्रोमो आए हैं या जो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने शेयर किया, उन लोगों ने सुना, और मेरे पास जो उसके रिव्यूज़ आ रहे हैं, मतलब मैं कहूँगी कि आफ्टर इकतारा मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स इस गाने को लेके मिले हैं कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो गई। मतलब मुझे ये गाना बहुत पसंद था, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट हो रही थी इस गाने को लेके। बट जो रिव्यूज़, मतलब कि ये बहुत बड़ा गाना है, हम सोच भी नहीं सकते। इतना लोगों ने, मेरे जानने, मेरा जो सर्कल है उसमें जो मैंने भेजा, इतने लंबे लंबे मैसेजेस की दिस इज़ वन ऑफ योर बेस्ट सॉन्ग, और पता नहीं क्या क्या लोग लिख के भेज रहे हैं। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक बेहतरीन गाना 2025 में फिर से गाने को मिला, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, आई कैन से। या ओह ज़रूर। किसने बनाई चले जाने की रीत है, किसने बनाई चले जाने की रीत है, जाए तो जाए मगर बिछड़े न मीत, किसने बनाई चले जाने की रीत। आप बताएंगे अपने फिल्म के बारे में, और अक्सर आपकी जब भी फिल्म मेरे ख्याल से जब इस तरह फिल्म आपके पास आई है, फिल्म में क्या चला आपका? तो फिल्म का नाम है विडो शैडो, एंड ये मेरी फर्स्ट फीचर लेंथ फिल्म है। एंड बहुत ही, मैं एक्साइटेड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि फर्स्ट फीचर लेंथ फिल्म है, एंड स्पेशली व्हेन यू नो दैट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग रही है व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल टीम ऑल्सो। जो हमारे कलरिस्ट हैं, जो हमारे एडिटर हैं, दे आर FTI एलुमनाई, एंड इतनी प्यारी तरीके से इस फिल्म को लिखा गया है। तो जब ऐसी कहानी का और ऐसी फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो एक्साइटमेंट से ज़्यादा नर्वसनेस ज़्यादा होती है, और फिर आपको वो सारी चीज़ें याद आती है जो आपने फिल्म में की थी, और अब आप अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि ये तो ऐसे में, तो इस सीन में तो मैंने ऐसे किया था, ये किया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रियली 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 हैप्पी, थैंक्स टू सुमन सर एंड शकीलता, that they saw Aakhi in me. I'm very lucky, and I'm currently, मेरा जो, अगर आप मुझसे पूछे कि आप कैसा महसूस करें, तो मैं बोलूँगी कि I'm feeling very blessed and lucky. I'm feeling very blessed. So yeah. और रही बात आँखी की, तो अगर मैं अपनी दिल की बात बताऊँ तो मुझे काजल करना था। ओह ये आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। मुझे काजल इसलिए करना था बिकॉज मैं काजल जैसी ही हूँ, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी फियरलेस हूँ, अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखना जानती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है काजल की, डरती नहीं है किसी से भी, किसी को भी हड़का देगी ऐसी। आँखी समवेयर शी इज़ वेरी ग्रेसफुल, उसने अपने लाइफ के जो चैलेंजेस है उसे भी बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है। वो बिल्कुल मुझसे अपोजिट है, लेकिन यही चैलेंज था और इसी को करने में मज़ा भी आया। जोक्स अपार्ट, आपने लिखी भी आपने देखा
हाँ हाँ पता नहीं लगा किस तरह से मैंने लिखी है। और ये जो काजल कैरेक्टर जो ये मुझसे छीनना चाहती थी जो मुझे आज पता चला, ये पहले बोलना चाहती थी कि नहीं, मैं छीनना नहीं चाह रही थी, मैं बस चाहती जोक से पार्ट। हाँ तो क्या बोलो, आप पूछिए क्या। बहुत सारी चीज़ मेरे दिमाग में आती रहती है, तो आप सवाल कीजिए तो मैं बता सकती हूँ कि कैसे ये कॉन्फिडेंस बनने फिल्म देखिए एक फिल्म बननी चाहिए, कैसे माइंड में आया कि एलजीबीटी पे खासकर नहीं, ये तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने बताया था कि 2 महिला की प्रेम कहानी चाहिए जो अर्लीस्ट विडोज़ हैं, तो उसके ऊपर इसमें कास्टिज़म, वुमेन्स एजुकेशन, ये सारी चीज़ को पुट किया गया है और इसको एक स्टोरी बनाने की मैंने कोशिश की है। तो ये सबके लिए एक्चुअली डेब्यू फिल्म है, डायरेक्टर से लेके म्यूज़िक डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एडिटर, कलरिस्ट, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप डिपार्टमेंट, सबके लिए सब नए हैं। सब सिर्फ कविता जी और शोभा मुद्गल जी और ऋचा शर्मा जी, ये तीनों पुराने और एक्सपीरियंस लोग हैं, बाकी सारे नए हैं। नए हैं मतलब ये नहीं है कि वो कल काम शुरू किए हैं, बस उन लोगों की जुर्म ये है कि वो नए हैं, इसकी वजह से उनको नहीं शुरू करने में लेट हुआ। मैं आई एम नॉट एग्री विद यू। मैं कहूँगी कि जो कंटेंट आप लोग ले करके आ रहे हैं ना, इट इज़ बहुत ज़रूरी है इस समय समाज को इस तरीके की चीज़ें पोर्ट्रे करने के लिए, तो बहुत ही प्यारा चीज़ है। और क्योंकि जैसे जैसे आप पुराने हो जाते हो ना, तो आप भी औरों जैसे ही हो जाते हो, तो नया स्टेप कोई नया ही लेकर के आता है, जो जिस तरीके की स्टोरी है, जो कंटेंट है। तो हेड्स ऑफ टू यू, योर टीम। और मैं प्रोड्यूसर सुविधा एंड शुभम नागर, इन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है जो इन लोगों ने किया, जो रिस्क उठाए कि ये सारे नए फेसेस को लेके फिल्म को थिएटर्स तक लेके जाना, ये थैंक यू सो मच। काजल का जैसे मैम कहेंगे क्या किरदार है, काजल बारे में? काजल है एक गांव की लड़की जो 20-22 साल की है, जो टॉर्चर्ड होती थी अपने हस्बैंड से। उसके सारे जो एक्चुअली वो जब भी प्रेग्नेंट होती थी वो पता करते थे कि वो लड़की है या लड़का है, उसको गिरा दिया जाता था, वो भी मार के। तो ये होता है रियलिटी में। हाँ, तो वहाँ से वो निकल के एक दूसरी लाइफ जीना शुरू की, जहाँ से वो शमशान में काम करना शुरू किया। उसके बाद फिर आँखी से उसकी मुलाकात हुई और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता गया, जो सर्कमस्टेंसेस जैसा जैसा गया, वो लोग वैसे ऐसे काम करते गए उस पर। तो ऐसा ही है काजल का कैरेक्टर। जी, 2 फिल्में बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, केसरी 2 बड़ी फिल्म मतलब केसरी, बड़ी मतलब उसमें भी है मेरा एक गाना। बजट से बड़ी आप बता रहे हो। मेरी 2 फिल्में। अक्षय कुमार जी, तो हम लोग तो कोई कंपटीशन में है ही नहीं उसके, तो आपने तो बड़ी फिल्म बोल दिया, तो हो गया बात। तो कोई कंपटीशन नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है। नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग ही सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। मैं ये पूछा एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस हो गई? हम लोग बच्चे हैं, बच्चों को कोई नर्वसनेस नहीं होता है। एक्साइटमेंट वो आपको जिस जगह पे आप उसको डाल दो, वो वही जगह पे खुश है। आप लोग आए हो, हम लोग खुश है, दैट्स इट। कोई नर्वसनेस नहीं है। हो गया ना, एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद नर्वस होके क्या करेंगे, अभी तो रिजल्ट आउट होने वाला है। आपको नर्वस एक्साइटमेंट होना क्या? एज आई सेड कि नर्वसनेस है, बिकॉज पहली फीचर लेंथ फिल्म है और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है। हम लोग बात तो कर लेते हैं इस बारे में, या फिर बहुत ही कम्युनिटी में बात कर लेते हैं, बट ये इतना ओपनली नहीं हो पाया है। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे मम्मी पापा ने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा, बट दे नो जब इस फिल्म का शूट चल रहा था, आई ऑलरेडी मेंशन्ड माय मदर दैट देयर इज समथिंग, these kind of things will going on in this film and you have to be very prepared. Also अच्छी चीज़ ये हुई कि फिर मैंने उन्हें इस चीज़ में एजुकेशन दी है कि मम्मा इसका क्या वो निकलेगा, परिणाम निकलेगा, और ये कितना इम्पोर्टेंट है इस बारे में बात करना। क्योंकि एक छोटा सा स्टेप मेरा ये हुआ कि अगर मैं अपनी मम्मी को ये चीज़ बता रही हूँ, मेरी मम्मी 10 लोगों को बताएगी जब वो इस बारे में बात करेंगे, तो वो जब 10 लोगों को बताएंगे, वो 10 लोग दूसरे लोगों को बताएंगे,
उसी से तो अवेयरनेस बढ़ेगी। हाँ। हमने न्यूज़ में तो काफ़ी देख लिया, लेकिन अभी हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, तो ये सब्जेक्ट इसलिए भी मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा। अभी भी करने लोग में भी। ओपन नहीं है। नहीं है। एंड जब मैंने खुले में मम्मी से बहुत अच्छी तरीके से बात करी थी, एंड शी वाज लाइक कि उनका काफ़ी ही न्यूट्रल रिएक्शन आया। तो वो जी आई एम थैंक गॉड। सो एटलीस्ट शी कैन टॉक अबाउट माई फिल्म टू अदर्स पीपल ऑल्सो, कि दैट शी इज़ डूइंग ऐसा, और इस टाइप से है, क्या चीज़ें चल रही क्या नहीं चल रही। शूटिंग के दौरान कोई बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो शूटिंग के वो झरना वाला यहाँ पे जो झरना वाला सीन जो था वहाँ पे मैं 4 बार गिरी। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत। बाकी बताओ आप। फनी मोमेंट्स बताती हूँ कुछ, जैसे कि झरने वाला आपने देखा, क्योंकि वो झरने का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हम लोग एक तो दे वर लाइक क्रैब्स ऑल ओवर, तो शूट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, और वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। तो संकलिता तो हर बार गिरी है, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे हौले हौले नहीं, बहुत धम करके गिरी है। बहुत गंदी तरीके से इनका बैक पूरा गया, फिर भी हमने सीन किया, और उस पर से हमारे डायरेक्टर सर बोलते हैं कि लड़ क्यों रहे हो, सीन करो। सीन कैसे करें, क्योंकि वो चैलेंजेस इतने आ रहे थे। और राजस्थान की गलियां दिखा दी मुझे। जी बिल्कुल। अच्छी बात ये रही एज अ पर्सन, जो मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस करूँगी ये चीज़, जब हमारा शमशान वाला स्केड्यूल चल रहा था फिल्म का, फर्स्ट टाइम मैं शमशान इस तरीके से गई हूँ। मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा प्योर जगह कहीं महसूस नहीं की, इतनी शांति। देयर सम डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी यू कैन फील शमशान में, और विच इज़ वेरी प्योर। सो वो बहुत अलग हिट करता है। आज भी अगर मैं उस बारे में बात करती हूँ तो मुझे वो महसूस होती है, वो शांति और वो एनर्जी अलग से। तो कुछ सीखने को मिल गया। और मैंने पहले भी इस फिल्म के बारे में बात की है, तो मैंने हमेशा सब लोग LGBTQ बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं सब्जेक्ट, बट दिस फिल्म इज़ नॉट ओनली अबाउट LGBTQ. दिस फिल्म टॉक्स अबाउट फ्रीडम, दिस फिल्म टॉक्स अबाउट ग्रीफ, दिस फिल्म टॉक्स अबाउट डेथ इन अ वेरी डीप वे। अगर आप जब ये फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि बाकी सीन्स हैं कुछ, कैसे लड़के कोई इंसान आगे बढ़ता है, अपने डिसीजंस मेकिंग लेता है, उस बारे में है, और वो सीखने को मिला है। यही ज़्यादा पूछेंगे तो पलक पूरा नो 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 18 को आइए भाई, फिल्म देखिए। फिर आप लोग बताइए कैसी लगी फिल्म। मैम आपको शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस। मेरे से पूछिए। मेरी किस तरह का एक्सपीरियंस आपको चाहिए क्या? ऑन सेट पे ऐसी बात, जैसे इन्होंने झरना के कहा कई बार गिरे थे, लाइक दिस फनी हो या फिर कुछ सीरियस हो गया सीन कोई ऐसा इंसिडेंट जो या कंप्यूटर के बाद में हमने हमारी किसिंग सीन बहुत वियर्ड था। बहुत वियर्ड था एक्चुअली। हम लोग कोई भी, हम दोनों को पता था कि ऐसा सिचुएशन आने वाले, ऐसे सीन आने वाले, पर हम दोनों में से कोई नहीं था। और ये वन शॉट हो गया हुआ क्योंकि हम दोनों को दोनों से सिचुएशन करना चाहिए। काम किया, पेशेंस लेवल इसकी देखनी चाहिए। मेरा उतना है नहीं, मैं इसको देख के मैंने सीखी हूँ बहुत सारी चीज़, और सुबह से लेकर रात तक ये शूट करती थी, कुछ तक नहीं करती थी। और छोटे प्रोडक्शंस में हमेशा मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा तो नहीं हो पाता, तो किसी ना किसी से होता है, और एक जगह अगर कुछ गलती हो तो बाकी को करना पड़ता है उसकी वजह से।
प्रोड्यूसर को मना के तो कुछ होता नहीं। प्रोड्यूसर एंड में समझ ही जाता है कि ये मुझे मना रहा है, बाकी कुछ आने वाला नहीं। तो उनको ये प्रॉपर बिजनेस अप्रोच था और प्रॉपरली मैंने उनको नरेट किया। इसमें मतलब हम लोग इमोशनली बहुत जुड़ चुके थे इस फिल्म को लेके। और दादा के साथ मेरा और एक भी काम मतलब ऑलरेडी हो चुका है, जो हम लोग शूट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो शूट के बीच हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस फिल्म को भी हम लोग आगे लेके जाएंगे। और तब बात चालू हुआ एंड हम लोग इस फिल्म को, जो उस फिल्म मतलब पोस्ट में जाके अटका हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको दादा के हेल्प से हम लोगों ने प्रॉपरली अभी हॉल रिलीज करने के लिए जा रहे हैं। ट्रेन बहुत कुछ नजर आ रहा है, जैसे कि 4-5 नजर आ रही है, ऐसी भी नजर आ रहा है। क्या क्या आपने क्या खुला है 2 घंटे 3 सेकंड हो गया सारी चीज़ें मतलब देखिए फिल्म, ये कहानी जो है, ये कहानी जैसे जैसे मतलब कहानी लिखते हुए जैसे जैसे कहानी में एक पड़ाव 2 पड़ाव आता है ना, जैसे 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 कहानी में आता है, इस कहानी में वही चीज़ें हैं कि अगर हम लोग कुछ मतलब 2 अर्ली स्टेज वीडियो को हम लोग मतलब कहीं पे ऐसा दिखाया जाता है कि इस पे सीन भी है ऐसा कि एक जन टॉर्चर्ड है अपने घर पे, मतलब अपने ससुराल पे, मतलब खुद हस्बैंड की टॉर्चर कर रहा है उसको, और एक जन तो हस्बैंड डेथ के बाद वो ऑलरेडी विधवा आश्रम में है ही। तो ये चीज़ें मतलब हम लोग अभी भी ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हम लोग सब जान पाते, सब नहीं जान पाते, लेकिन होता है मतलब ये मतलब वास्तव है ये बेसिकली। तो ये फिल्म जब मतलब ये चीज़ों को जब सामने लाया गया, मतलब ये सच्चाई सामने लाते हैं ना तो बहुत चुभती है। अक्सर बात है ना कि सच्चाई सामने लाओ तो चुभती, तो ये सच्चाई है। ये ऐसा एक फिल्म है जो मतलब लोगों को थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअल में ये अभी भी हो रहा है कहीं ना कहीं पे, और ये चीज़ों को हम लोगों को ओवरकम करना चाहिए। जात पात ये सब में से मतलब इंसान को इंसान के ट्रैक में चलना चाहिए, ना ही कि जात धर्म को देख के आगे जाना चाहिए। और बाकी रहा फिल्म की कहानी में तो जैसे जैसे हम लोग इसको डेवलप किए, जैसे जैसे फिल्म की कहानी बना, उस हिसाब से हम लोग इसको मतलब दर्शकों के मतलब ऑडियंस के सामने वैसे ही लाएंगे जैसा हम लोग। वो उससे कितनी अलग है या डिफरेंट कंसेप्ट है उसका, कुछ ऐसी है का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। अच्छा, कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग है। मतलब हम लोग का बहुत मतलब ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है कि 2 मतलब अगर हम लोग कोई लेस्बियन रिलेशनशिप देखते हैं कोई फिल्म में, तो हम लोगों को वो पहले नज़र आता है कि ये अच्छा ये क्या फायर है, ये क्या वैसी कहानी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने मतलब दीपा जी ने पहले ये चीज़ों को लोगों के सामने लाया था कि इसलिए ये याद है लोगों को कि हाँ फिल्म वैसा ही कुछ बना है। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अलग अलग दिशा में जाती। तो ये तो कहानी मतलब फायर के मतलब उसमें तो है नहीं, एकदम डिफरेंट कहानी है, और ये डिफरेंटली हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, मतलब बाकी कुछ चीज़ें टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जैसे वो आपको आपने हासिल किया लिमिटेड बजट वाला। देखिए टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, मतलब सच में एक बात बताऊँ, टेक्निकल चीज़ें बजट के ऊपर हर वक्त डिपेंड करता है ये ज़रूरी नहीं है। टेक्निकल चीज़ें टेक्नीशियन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो 100 रुपये का काम जानता है उनको आप 5 रुपये देंगे तो 5 रुपये का काम डिक्रीज़ नहीं कर पाएगा ना। अगर जो मतलब 5 रुपये का काम जानता है उसको आप 100 रुपया देंगे तो भी वो 100 रुपये का नहीं काम करेगा। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द टेक्नीशियंस कि कितना टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग हो एज पर द आउटपुट है। तो हम लोग मतलब जहाँ पे सारे जो टेक्नीशियंस है दे आर फ्रॉम FTI है, तो वो लोग यंग टैलेंटेड सब है, तो वो लोगों ने ही पूरा चीज़ें किया। कितने गाने हैं फिल्म में? 3 गाने हैं इस फिल्म में। 3 गाने, एक कविता जी ने गाया, कविता सेठ, एक ऋचा जी ने गाया, ऋचा शर्मा, और एक शुभम मुदगल जी ने गाया। सामने कहीं Yes. बड़ी फिल्में भी आई हैं, केसरी आई है, बड़ी फिल्म में मतलब किस हिसाब से? अक्षय कुमार। स्टार कास्ट को जागा ये पर्सनल
सर स्टार्ट तो बनते हैं सर, स्टार्ट तो वैसे मतलब देखिए, छोटी बड़ी फिल्म तो हॉल में जाने के बाद पता चलता है। जब स्क्रीन पे आ जाते हैं तब लोग बोलते हैं कि भाई छोटी फिल्म है, मत देखो, चाहे उसमें जो भी रहे। तो वो तो आगे फ्यूचर डिसाइड करेगा कि कौन सा मूवी बड़ी है, कौन सी छोटी है। मतलब कंपटीशन तो है ही नहीं कहीं पर भी जाके। हम लोग तो कोने में खड़े हुए हैं तो समुंदर देख रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी धीरे धीरे समुंदर के पार जाऊँ ना जाऊँ ये सोच रहा हूँ। ठीक है सर, आप प्रोड्यूसर आपको क्या कहेंगे किस तरह से आपकी ये स्क्रिप्ट करते हैं? देखिए, बेसिकली कोई भी काम करने के लिए एक फंड तो लगता ही है। और अब हमने जब भी इसके साथ में हम पहले भी बताए, हमको गाने बहुत अच्छे लगते थे। और मैं स्टूडियो में जाके सब गाने जब बन रहा था उस टाइम पे थे। और जब हमने सुना कि वो सारे गाने इस फिल्म के हैं और कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं बोला ठीक है, फिल्म को भी हम टेक ओवर करते हैं। और अदरवाइज भी हम बचपन से थोड़ा सा हट के कोई चीज़ को हमको ज़्यादा अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करके। और दूसरी बात कि अगर ऐसे अच्छे सब्जेक्ट को कोई नहीं लेके आएगा तो फिर कैसे ये समाज तक पहुंचेगा? आपको कोई ना कोई जरिया तो होना ही चाहिए ना। तो फिल्म एक जरिया है, आपका कोई भी एक्सप्रेशन या कुछ भी बदलाव लाना हो या कुछ मैसेज देना हो मास में, तो फिल्म एक ऐसा जरिया है जो कि आपको इसको बड़े आसानी से रीच को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा एक मैसेज है समाज के लिए, जो कि हम लोग रूरल वाले को इतना समझ नहीं पाते हैं अर्बन में रह के कि वहाँ का ज़िंदगी कैसा है, वहाँ के नारियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग सुनते हैं, खबरें आती है। तो बाकी मौका आया और इसका इतना अच्छा स्टोरी था, थीम था, तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा। बेसिकली इतना ज़्यादा रिटर्न सोच के मैंने, जैसे इसने बोला कि कमर्शियली इतना सोच के मैं नहीं आगे बढ़ा। एक गाना था और दूसरा सब्जेक्ट था, दोनों को देख के दिया। उसके बाद में आगे देखेंगे कैसा क्या होता है। मैसेज तो कुछ तो पहुंचेगा, ठीक है 140 करोड़ नहीं पहुंचा, 1 लाख को तो पहुंचेगा। 1 लाख से हो सकता है कल को 1 लाख लोग भी अगर सुधर जाए या फिर मैसेज को आगे बढ़ाए तो 5 के पास पहुंचेगा। ये तो मेरा वो भी एक लाइन ऑफ ये रहता है। ऐसा नहीं कि हमको पैसे का ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली हम थोड़ा ऐसे चीज़ों में आगे देख के भी, जो क्योंकि आपका जो कन्वेंशनल जो मूवीज़ हैं या कुछ है, उसके लिए बहुत लोग हैं वो स्टार देख के, कास्ट देख के, ये सब देख के वो प्रोड्यूस करने, पैसे उनके नाम पे आते हैं। लेकिन ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, ऐसे टैलेंटेड टीम है, गाना बन के इतना अच्छा गाना बन के रेडी है, और अगर कोई न फंड ना करे, अटक जाए तो थोड़ा अफसोस की बात है। और ये है, लेकिन हमने ये सब समझ के सोचा चलो इसको लेके आगे बढ़ते हैं। बाद में बना, बहुत अच्छा बना है, क्योंकि टीम जो है ना हाईली एजुकेटेड है। कोई मतलब ऐसा जुगाड़ी वाला सीखते साथ में रहते हम सीख गए जान गए, ऐसा नहीं है। सिंगर है तो लेजेंडरी है, टेक्निकल टीम है तो सब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट है, ये खुद ही एक इंजीनियर है, ड्रामा स्कूल से पास आउट है। तो सब आप देखेंगे ना तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि दिस थिंग्स आर गुड। तो सारे चीज़ अगर अच्छे हैं तो चीज़ भी अच्छा ही बनना चाहिए, इतना ही आप समझ सकते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग इज यू ऑल, आप लोग तो हैं, इसको मेरा काम मैंने किया, अब आगे का काम का जर्नी तो आपके हाथ में रहता है। बिकॉज हम समझते हैं इस वक्त सोशल मीडिया या इस तरह का मीडिया एक बहुत बड़ा ये हेल्प हो जाता है। इसको कैसे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, अच्छी बात है। मेरा मैसेज देना ही मेरा मेन काम था। थिएटर मिलना, थिएटर में रिलीज कर रहे हैं आप, क्या एक्चुअली मूवी का जो कंटेंट है उसको देख के पहले हमने सोचा था बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में करेंगे, फिर हमने इसको सोचा कि नहीं पहले इसका टेस्ट देखते हैं एक बार। तो हमने टेक्निकल रिलीज आजकल मैंडेटरी हो गया है, तो मैंने सोचा कि कुछ 30-40 स्क्रीन को पहले करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100-200 पे। तो फिलहाल हम लोग का जो 18 को होगा वो लिमिटेड स्क्रीन पे हो रहा है, 30-40 स्क्रीन पे रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग। और सारे पीवीआर नो मुंबई में 10 स्क्रीन्स है
कोलकाता में है, राजस्थान Pan-India में basis पैन इंडिया बेसिस पे है, 30-40 बट सिलेक्टिवली वो AI का सहारा लेके कि दिस काइंड ऑफ मूवी कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग देखते हैं, उसका AI का सहारा लेके हमारा वो भी टैलेंटेड टीम है। दैट टीम इज ऑल्सो, वो जयेंद्र और इसका टीम है, वो सिलेक्टिवली इसको चूज करता है कि कहाँ पे देना। इट इज़ कमर्शियली ऑल्सो गुड, एट द सेम टाइम मतलब दर्शक आए, ये देख के वो लोगों ने सिलेक्ट किया है। अभी भी हमारा वही काम चल रहा है, क्योंकि वो लिस्ट भेजने वाले सिनेमा हॉल के सारे मल्टीप्लेक्स हैं, PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, ये सारे लोग हैं।